नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान हर किसी को घर में रहने, बाजार बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे आदेश दिए गए हैं। लेकिन 20 अप्रैल यानी आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में कुछ छूट दी है। हालांकि जमीनी स्थिति के आधार पर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से इन छूट को बांटा है। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहाँ किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है। कौन सा राज्य आज से किस तरह की छूट दे रहा है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 1 हफ्ते तक सख्ती बरती जाए। 1 हफ्ते के बाद तय होगा कि क्या छूट देनी है। ऐसे में तब तक लॉकडाउन उसी तरह चलेगा जैसा चलता आया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी गई है, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल है। उत्तर प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है जहां कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों से जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर फैसला लेने को कहा है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के केस ज्यादा हैं। ऐसे में यहाँ कोई छूट नहीं होगी। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट तय किए थे वो सील ही रहेंगे। 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो गया है। राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर आज से खुल गए हैं। सरकारी दफ्तरों में ज्यादातर 33% स्टाफ उपस्थित रहने की छूट है। इन्हें रोटेशनल आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी कोर्ट्स 27 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का दफ्तर भी 33% स्टाफ के साथ ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस है, वहां कोई छूट नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू कर दी गई है। जिन गतिविधियों को शुरू किया गया है, वहां फैक्ट्रियों की तरफ से मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा दी जा रही है। खाना, राशन भी देने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों को काम के लिए दूर यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई है। सभी जिले के बॉर्डर सील हैं। सिर्फ जरूरी क्षेत्र के लोगों को ही इजाजत दी गई है। मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है। ऐसे में वहां कोई छूट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में सभी सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। सिर्फ 33% स्टाफ दफ्तर में पहुंच रहा है। राज्य भर में 3000 से ज्यादा उद्योग फिर से शुरू किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन करना बेहद जरूरी है। बिहार में मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू हो रहे हैं ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। सड़क, पुलिया समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। कर्नाटक में 3 मई तक मॉल, शोरूम एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक जारी है। राजस्थान में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जा रहा है। अभी केवल सचिव, विभाग अध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर पहुंच रहा है। आगे इस संबंध में चरणबद्ध रूप से फैसला लिया जाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। पंजाब सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा की गई है जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजाब में किसानों को मंडी जाकर फसल बेचने की इजाजत दी गई है। अब एक नजर डालते हैं उन जगहों की जहां पर किसी भी तरह की कोई सर्विस में छूट नहीं दी गई है। पैसेंजर ट्रेन में कोई छूट नहीं है। विमान सेवा भी रद्द है। सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही में कोई छूट नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद है। औद्योगिक गतिविधि में कोई छूट नहीं दी गई है। होटल सर्विसेज भी बंद हैं।
सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने पर कोई छूट नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और खेल से जुड़े सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी है। वहीं धार्मिक स्थल भी बंद है, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।